हेलो गाइस। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एयर ब्रेक सिस्टम के बारे में। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये एयर ब्रेक सिस्टम ये स्पेशली आज हम लोग पढ़ेंगे डीजल लोकोमोटिव के बारे में, जो रेलवे डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन में काफ़ी हेल्पफुल साबित होते हैं। जैसे एलडीसी जेई का एग्ज़ाम देंगे तो उसके लिए सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज इस क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। एयर ब्रेक सिस्टम, तो इसका पहला क्वेश्चन थोड़े से जूम कर दे। तो ये स्क्रीन पे आपका पहला क्वेश्चन, विच प्रेशर इज एडजस्टेड बाय लिमिटिंग वाल्व। क्वेश्चन पूछा गया है लिमिटिंग वाल्व के द्वारा कौन सा प्रेशर एडजस्ट किया जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने। ऑप्शन ए F1 प्रेशर, ऑप्शन बी BP प्रेशर, ऑप्शन सी FP प्रेशर या ऑप्शन डी सिंक्रोनाइजेशन प्रेशर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिंक्रोनाइजेशन प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 2, when emergency brake application is done through A9 in flasher light modified loco, the condition of loco will be। तो लोको का कंडीशन क्या हो जाएगा। लोको कम्स टू आइडियल एंड नथिंग एल्स हैपन। दूसरा है लोको कम्स टू आइडियल फ्लैशर लाइट इज ऑन। तीसरा लोको कम्स टू आइडियल फ्लैशर लाइट इज ऑन एंड बजर ब्लॉज। लोको डज नॉट कम टू आइडियल फ्लैशर लाइट इज ऑन एंड बजर ब्लॉज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द कंडीशन ऑफ लोको विल बी लोको कम्स टू आइडियल एंड नथिंग एल्स हैपन। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, PATB बजर ब्लॉज व्हेन। PATB जो बजर है कब ब्लॉज होगा, कब बजेगा, जब AFI नीडल एबव 60 होगा, बिलो 60 होगा, एबव 80 होगा या एबव 70 होगा। तो इसका राइट आंसर होगा AFI नीडल इज एबव 80। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, यूनिट ऑफ एयर फ्लो इंडिकेटर इज। AFI का मतलब एयर फ्लो इंडिकेटर। इसका जो यूनिट है जो मेजर करते हैं हम लोग उसको करते हैं kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए राइट आंसर। सॉरी, AFI एयर फ्लो इंडिकेटर, सॉरी इसे हम लोग मेजर करते हैं। यूनिट ऑफ AFI ये हो जाएगा वैगन रीडिंग। वैगन रीडिंग में इस यूनिट को मेजर करते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर। ये जो kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है ये हम लोग BP FP जो मापते हैं उसे kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्वेश्चन नंबर 5, फंक्शन ऑफ एयर वैक्यूम प्रोपोर्शनेट वाल्व इज इन डीजल लोको 4। ऑप्शन दिए हुए हैं तो यहाँ हो जाएगा फोर सिंक्रोनाइजेशन ऑफ ब्रेक। ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मेनी पोजीशन सेटिंग ऑफ C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व हैज। C3W डिस्ट्रीब्यूटर वाल्व जो है उसके पास कितने पोजीशन हैं। पोजीशन सेटिंग जो है इनके पास कितने हैं। ऑप्शन ए है 2 पोजीशन, बी 1 पोजीशन, सी 3 पोजीशन, डी नो डिफरेंट सेटिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2 पोजीशन सेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, ऑन ऑपरेटिंग D1 इमरजेंसी विच प्रेशर ड्रॉप्स। D1 इमरजेंसी को जब ऑपरेट किया जाता है तो कौन सा प्रेशर ड्रॉप होता है। तो D1 इमरजेंसी से डायरेक्ट ये BP प्रेशर को ड्रॉप करता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी ब्रेकिंग पोजीशन ऑफ A9
valve has. A9 valve के पास कितने ब्रेकिंग पोजीशन होते हैं? तो A9 के पास जो ब्रेकिंग पोजीशन होता है वो 5 होता है। A9 के पास 5 ब्रेकिंग पोजीशन होता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी ब्रेकिंग पोजीशन ऑफ SA9 valve हैव? SA9 के पास कितने ब्रेकिंग पोजीशन होते हैं? तो SA9 के पास 3 ब्रेकिंग पोजीशन होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 10, एयर सप्लाई फॉर हॉर्न इज फ्रॉम। जो हॉर्न के लिए एयर सप्लाई जाता है वो कहाँ से जाता है? MR टैंक 1 से, MR टैंक 2 से, जे फिल्टर या HS4 से। तो हॉर्न के लिए या वाइपर के लिए जो हमारा प्रेशर जाता है, एयर सप्लाई जाता है, वो MR टैंक 1 से जाता है, MR1 टैंक से। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, परमिशेबल लीकेज ऑफ वैक्यूम इन ट्रेन पाइप इज। कितना परमिशेबल होता है? तो अप टू 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी राइट आंसर। यहाँ तक परमिशेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 12, ओवर चार्जिंग इन एयर ब्रेक सिस्टम फीचर इज अप्लाइड बाय विच एयर ब्रेक वाल्व? ओवर चार्जिंग एयर ब्रेक सिस्टम में ये अप्लाइड होता है किससे? तो इसका राइट आंसर होगा C2W रिले वाल्व, ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन 13, HB5 रिले वाल्व इज फिटेड इन विच टाइप ऑफ ब्रेक सिस्टम? किस टाइप के ब्रेक सिस्टम में ये फिटेड होता है? तो इसका राइट आंसर होगा डुअल ब्रेक लोको, ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, in 28 VB control valve the vacuum of train pipe comes at above big diaphragm, option A right answer. Question number 15, above C2 relay diaphragm air pressure comes from, एयर प्रेशर कहाँ से आता है? तो इसका राइट आंसर होगा A9 वाल्व। C2 रिले डायफ्राम को एयर प्रेशर A9 वाल्व से सप्लाई होता है। क्वेश्चन नंबर 16, डुप्लेक्स चेक वाल्व ऑपरेट्स व्हेन MR प्रेशर रीचेज एट। डुप्लेक्स चेक वाल्व कब ऑपरेट होता है? जब MR प्रेशर रीचेज एट, ये जब पहुंच जाता है 5 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, मैक्सिमम परमिसेबल टाइम फॉर लोको ब्रेक रिलीज इन सेकेंड्स इज द लोको फिटेड विथ चॉक इन C2 रिले वाल्व। इसका आंसर होगा 50 सेकेंड, ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, H5 valves operate when BP pressure drops up to। H5 valve जो है कब ऑपरेट होता है? जब BP प्रेशर ड्रॉप होता है। कितना ड्रॉप होने से ऑपरेट होगा? तो ये जब 1.8 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर ड्रॉप होगा तो H5 valves ऑपरेट होगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, when H5 or HB5 valve operates which air supply goes to PCS? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए MR प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 20, when big diaphragm of VA1B control valves get punctured what action will happen? What action will happen? इसका राइट आंसर होगा वैक्यूम विल नॉट ड्रॉप डाउन, वैक्यूम ड्रॉप डाउन नहीं होगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, R6 रिले वाल्व
is fitted in Loco 4. R6 relay valve किस लिए फिट होता है? फिटेड फॉर, ये होता है क्विक वर्किंग ऑफ AFMB valve. Option B, right answer. Question number 22. In automatic switching on flasher light modification of locos, the TDR का full form है time delay relay is set at 60 seconds. Option C, right answer. Question number 23. The standard color of humidity indicator in air dryer is. एयर ड्राई के पास जो स्टैंडर्ड कलर होता है ह्यूमिडिटी इंडिकेटर है, एयर ड्राई में जो हम लोग इंडिकेटर डालते हैं ना ह्यूमिडिटी इंडिकेटर, उसका जो स्टैंडर्ड कलर है वो होता है ब्लू. ऑप्शन सी, राइट आंसर. एयर ड्राई स्टार्ट्स functioning when MR pressure reaches to dash psi pound प्रति सेकेंड. एयर ड्रायर स्टार्ट्स फंक्शनिंग, एयर ड्राई फंक्शन कब स्टार्ट करता है? जब एमआर प्रेशर पहुंच जाता है 100 psi. ऑप्शन ए, राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 25. थ्रेड डायमीटर ऑफ बीपी एंड एफपी एंगल कोक इन इंच. जो बीपी एफपी एंगल कोक का थ्रेड डायमीटर होता है वो इंच में कितना होता है? तो ये होता है ऑप्शन डी, 1/4 इंच. ये बीपी एफपी एंगल का कोक है, ये इंच में. ऑप्शन डी, राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 26. एमआर सेफ्टी वाल्व इज सेट एट प्रेशर. एमआर सेफ्टी वाल्व जो सेट होता है वो होता है 10.5 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर. ऑप्शन सी, राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 27. When 7.5 mm dia hole palm end is fitted in BP pipe, the change in BP pressure is. तो ये क्या होना चाहिए? जब पाम हम लोग लगाते हैं बीपी पाइप में तो ये चेंज नहीं होना चाहिए. शुड फॉल बिलो 4.0 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर इन 1 मिनट. शुड नॉट फॉल 0.4 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर इन 1 सेकेंड. 1 मिनट में, इन 1 मिनट, 1 मिनट में ये 4.0 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर से नीचे नहीं आना चाहिए. ऑप्शन सी, राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 28. In dual brake loco, if combined Steiner cock is kept in closed position, action will be noticed. क्या एक्शन नोटिस किया जाएगा? Synchronization in loco will be cut off. Option C, right answer. By question number 29. By increasing HS4 pressure, एक्शन विल हैपन. कौन सा एक्शन? ओ, वैक्यूम विल ड्रॉप. वैक्यूम क्या होगा? ड्रॉप हो जाएगा. ऑप्शन ए, राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 30. ऑटो ड्रेन वाल्व ब्लोज ड्यूरिंग. ऑटो ड्रेन वाल्व कब बजेगा? किसके दौरान? तो ये बजेगा अनलोडिंग ऑफ कंप्रेसर. ऑप्शन बी, राइट आंसर. फीड वाल्व इज चार्ज्ड फ्रॉम. फीड वाल्व जो है वो कहाँ से चार्ज होता है? तो ये भी होता है MR1 टैंक से. ऑप्शन ए, राइट आंसर. MR1 टैंक से कहाँ कहाँ सप्लाई जाता है? फीड वाल्व को जाता है, हॉर्न को जाता है, वाइपर को जाता है. ये सब MR1 टैंक से ही जाता है. क्वेश्चन नंबर 32. When vacuum is dropping by applying A9 valve, air enters in drain pipe by which valve? बोल रहा है जब वैक्यूम ड्रॉप होता है, जब A9 अप्लाई करते हैं तो वैक्यूम ड्रॉप होता है
एयर enters इन पाइप बाय विच वाल्व फिल्टर। तो ये जो होता है ये फ्रॉम जी डी 80D फिल्टर, यहाँ से ये इंटर करता है। तो ये है क्या, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 33 में। जी डी 80E फिल्टर इज फिटेड बिटवीन, ये कहाँ फिटेड होता है, इसका लोकेशन क्या है। तो ये होता है ट्रेन पाइप एंड VA1 रिलीज वाल्व, यहाँ फिटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 34, in case of pure air brake loco with load at the time of train parting, which safety valve is operate and bring the locos to idle। कौन सा वाल्व ऑपरेट होगा लोको को आइडल में लाने के लिए। तो ये हो जाएगा H5 रिले वाल्व, ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, when driver is working from right controller stand and A9 is applied from left controller stand in emergency position, what will happen। तो इस कंडीशन में क्या होगा, लोको विल कम टू आइडियल, लोको आइडियल में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, 28 LV ब्रेक सिस्टम इन फंक्शनल इन, ये कहाँ फंक्शनल है, इन वैक्यूम ब्रेक लोको, ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37, 28 LAVA ब्रेक सिस्टम इज फंक्शनल इन, ये कहाँ पे फंक्शनल होता है। तो ऑप्शन बी डुअल ब्रेक लोको। क्वेश्चन नंबर 38, इन मिनिमम रिडक्शन पोजीशन ऑफ A9 ब्रेक वाल्व BP शुड ड्रॉप अप टू, BP कितना ड्रॉप होना चाहिए। तो ये 4 to 7 PSI, ये ऑप्शन बी राइट आंसर, 4 to 7 PSI। क्वेश्चन नंबर 39, एडिशनल C2 रिले वाल्व इज यूज्ड इन एयर ब्रेक सिस्टम 4, ये C2 रिले वाल्व है, ये एयर ब्रेक सिस्टम में यूज किया जाता है किसके लिए। तो ये चार्ज करता है BP पाइप को, BP पाइप चार्जिंग, ऑप्शन बी राइट आंसर। C2 रिले वाल्व BP पाइप चार्ज करता है। क्वेश्चन नंबर 40, हाउ मेनी नंबर ऑफ पोजीशन MU2B वाल्व हैव। तो MU2B वाल्व के पास कितने पोजीशन होते हैं। तो इसके पास MU2B 2B है, यहाँ 2 पोजीशन होता है इसके, ऑप्शन बी राइट आंसर। हाउ मेनी ओरिंग आर फिटेड इन अ स्पूल वाल्व इन VA1B कंट्रोल वाल्व, कितने फिटेड होते हैं ओरिंग। तो ये ओरिंग होते हैं 4 नंबर, 4 ओरिंग फिटेड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, इन WDP2 लोकोज हाउ मेनी हॉर्न्स आर फिटेड ऑन इट्स हुड, हुड में कितने हॉर्न फिट होते हैं, 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर या 8 नंबर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा WDP2 में फिटेड होते हैं 8 नंबर, ऑप्शन डी राइट आंसर। इन WDM2 locos, क्वेश्चन नंबर 43, इन WDM2 locos हाउ मेनी हॉर्न्स आर फिटेड। WDM2 में 4 नंबर, 4 हॉर्न्स फिटेड होते हैं, 43 ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, कैलिब्रेशन ऑफ एयर फ्लो मेजरिंग वाल्व इज एडजस्टेड एट विच एट रीडिंग, किस रीडिंग पे। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी 100 वैगन रीडिंग, ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, वैक्यूम टेस्ट प्लेट होल डाया इज, डाया कितने होते हैं होल डाया। तो ऑप्शन डी 8.0 mm राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, व्हेन डज ऑटो ड्रेन चेक वाल्व ऑपरेट्स। एट द टाइम ऑफ लोडिंग ऑफ कंप्रेसर, ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, palm gauge has the hole size of,
पाम गेज के पास जो होल साइज है वो किस साइज़ का है? तो ये होता है 7.5 mm। ऑप्शन में 9.0 mm, 7.5 mm, 8.0 mm या 8.5 mm। इसका राइट आंसर 7.5 mm। पाम गेज जो है वो बीपी एपी में लगाते हैं, नीचे जो उसके पाइप होते हैं उसमें चेक करते हैं टेस्टिंग के दौरान। क्वेश्चन नंबर 48, एमर प्रेशर आउटलेट पाइप ऑफ एयर फ्लो मेजरिंग वाल्व goes to additional C2 relay valve। ऑप्शन बी राइट आंसर। Question number 49, in case BP pressure is fluctuating the possible defect is in which valve। अगर BP प्रेशर फ्लक्चुएटिंग कर रहा है तो इस किस वाल्व को डिफेक्ट कर सकता है? डिफेक्ट पॉसिबल डिफेक्ट इज इन विच वाल्व, किस वाल्व में डिफेक्ट आने से बीपी प्रेशर फ्लक्चुएट करेगा? तो ये करेगा, बीपी का डायरेक्ट कनेक्शन है एडिशनल C2 रिले वाल्व। जब एडिशनल C2 रिले वाल्व इज डिफेक्टिव, जब डिफेक्टिव हुआ तब बीपी प्रेशर इज फ्लक्चुएटिंग। क्वेश्चन नंबर 50, एग्जॉस्ट चॉक साइज C2 रिले वाल्व इज इन mm में बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा 5.0 mm। क्वेश्चन नंबर 51, एग्जॉस्ट चॉक साइज ऑफ एडिशनल C2 रिले वाल्व इज इन mm। एग्जॉस्ट चॉक साइज ऑफ एडिशनल C2 रिले वाल्व, तो इसका राइट आंसर होगा 6.0 mm। यहाँ पे क्या था? एग्जॉस्ट चॉक साइज ऑफ C2 रिले वाल्व इन mm, C2 रिले वाल्व इन mm। यहाँ है एग्जॉस्ट चॉक साइज ऑफ एडिशनल C2, यहाँ C2 रिले वाल्व, यहाँ एडिशनल C2 रिले वाल्व। तो C2 रिले वाल्व का है 5.0 mm और एडिशनल C2 रिले वाल्व का है 6.0 mm। ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, इन फुल सर्विस पोजीशन ऑफ A9 ऑटो ब्रेक वाल्व प्रेशर रिडक्शन इज बिटवीन कितने PSI तक रिडक्शन होगा? ऑप्शन ए है 18 से 21 PSI, 23 से 26 PSI, 30 से 33 PSI या 35 से 38 PSI। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 23 से 26 PSI, 23 to 26 PSI। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, इन ओवर रिडक्शन पोजिशन ऑफ A9 ऑटो ब्रेक वाल्व प्रेशर रिडक्शन इन बिटवीन PSI। अब दोनों क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। इसमें इन फुल सर्विस पोजीशन ऑफ A9 ऑटो ब्रेक वाल्व, इन फुल सर्विस पोजीशन ऑफ A9 ऑटो ब्रेक वाल्व प्रेशर रिडक्शन इज बिटवीन, ये PSI में है और ये इन ओवर रिडक्शन इन फुल सर्विस में है और ये इन ओवर रिडक्शन में है। तो ये ऑप्शन बी 34 to 46 PSI होता है। क्वेश्चन नंबर 54, when drying capacity of air dry is reduced the color of humidity indicator changes to। जो एयर ड्राई का ह्यूमिडिटी ड्रायर का जो कैपेसिटी है रिड्यूस हो जाता है तो कैसे कलर, स्टैंडर्ड कलर ब्लू होता है और वो जब रिड्यूस्ड हो जाता है उसकी कैपेसिटी तो कैसे कलर में कन्वर्ट हो जाता है? तो वो हो जाता है वाइट में, मतलब वो कंडीशन से बाहर उसे चेंज करना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, इन केस ऑफ WDP1 लोको इज हॉर्न स्टेनर इज चॉक ट्रबल विल एक्योर। चॉक हो जाता है तो ट्रबल कहाँ एक्योर होगा? तो एमर सप्लाई विल कट ऑफ EP गवर्न। ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, एयर सप्लाई टू पावर कॉन्ट्रैक्टर इज फॉर्म। ये भी MR1 से ही सप्लाई जाता है। तो हम लोग देखें MR1 टैंक से कहाँ कहाँ सप्लाई जा रहा है एयर का। तो पावर कॉन्ट्रैक्टर, फीड वाल्व, हॉर्न और वाइपर, ये सभी जगह
एमआर1 टैंक से पावर सप्लाई जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, वाइपर गेट द एयर सप्लाई। अभी हम लोग बात कर रहे थे वाइपर को भी कहाँ से एयर सप्लाई जाता है, तो एमआर1 टैंक से ही जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, बीपी प्रेशर रिमेन्स ऑन विच पोर्ट ऑफ VA1B कंट्रोल वाल्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पोर्ट नंबर 3, राइट आंसर। क्वेश्चन 59, in 28 LV system at the time of quick release by SA9 valve, which port of SA9 valve get connected। कौन सा वाल्व कनेक्टेड होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1 and 7, ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60, in lead position of MU2V valve, which ports does not connect with each other। जब MU2V का पोजीशन कनेक्ट नहीं होगा, जब MU2V वाल्व लीड पोजीशन में रहेगा, MU2V वाल्व लीड पोजीशन में रहेगा, तो कौन सा पोर्ट आपस में कनेक्ट नहीं होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 13 and 30, 13 और 30, ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61, on applying brake through A9 valve, which port of F1 selector valve connect with each other in synchronization braking। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4 and 16। क्वेश्चन नंबर 62, in which position of A9 brake valve its vent valve operates। इसका राइट आंसर होगा इमरजेंसी पोजीशन, ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, in multiple unit locos to open VA1 release valve, air pressure comes from which valve। एयर प्रेशर कहाँ से आएगा? तो ये आएगा फ्रॉम A1 डिफरेंशियल पायलट वाल्व, ऑप्शन सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64, इन क्रिएशन ऑफ वैक्यूम विच वाल्व कम्स इनटू फंक्शन। कौन सा वाल्व फंक्शन में आएगा? तो ये आएगा VA1B कंट्रोल वाल्व, ऑप्शन डी राइट आंसर। द गवर्नर ऑफ एयर कंप्रेसर गेट सप्लाई फ्रॉम। द गवर्नर ऑफ एयर कंप्रेसर गेट सप्लाई फ्रॉम, कहाँ से ये सप्लाई लेगा? तो ऑप्शन ए एमर1 टैंक से, एमर1 प्रेशर, ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर ये 65 से 66 होना चाहिए, 67 टाइपिंग मिस्टेक है। टू ऑपरेट सेंडर वाल्व द एयर सप्लाई इज रिसीव्ड फ्रॉम। सेंडर्स को भी एयर सप्लाई एमर1 से ही जाता है। एमर1 से आपने कहाँ कहाँ देखा? तो सेंडर्स को कहाँ से सप्लाई जाता है एयर? एमर1 टैंक से। हॉर्न को एमर1 टैंक से, वाइपर को भी एमर1 टैंक से, फीड वाल्व को भी एमर1 टैंक से ही सप्लाई जाता है। और ये गवर्नर ऑफ एयर कंप्रेसर ये भी एमर1 टैंक से ही जाता है। तो एमर टैंक से सब जगह एयर सप्लाई जाता है। आज के लिए इस वीडियो में, ये वीडियो पार्ट 1 में आज के लिए 65-66 क्वेश्चन रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आगे मैं इसका सेकंड पार्ट लाऊं या नहीं। थैंक यू।